नमस्कार सभी व्यूवर्स को एंड वेलकम। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नया फंडिंग प्लेटफॉर्म आया है मार्केट में जिसका नाम है मेंट फंडिंग। यहां पर आप डायरेक्टली लाइव अकाउंट ऑफ $1 मिलियन तक का ले सकता है वन स्टेप एवोल्यूशन टेस्ट दे करके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वाला वीडियो नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा एक कंप्लीटली अनबायस्ड वे में करूंगा। मेरा मेन मोटिव है इस चैनल को शुरू करने का ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रियल एंड एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। अगर आप वही ढूंढ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं इस वीडियो पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेंट फंडिंग के रूल्स एंड टारगेट्स एंड उसके रूल्स एंड टारगेट्स को मैं डिफरेंट लीडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक FTMO एंड माई फॉरेक्स फंड के साथ कंपेयर करूंगा। एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज करेगा। बट एट द सेम टाइम आप जो भी डिसीजन ले रहा है एक तो इन्फॉर्म्ड वे में लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया क्योंकि मेंट फंडिंग जो है आपका FTMO और माई फॉरेक्स फंड के साथ थोड़ा मिलता जुलता है। तो मेंट फंडिंग का यूनिकनेस क्या है? सबसे पहला यूनिकनेस है नंबर ऑफ टेस्ट फैक्टर्स। मेंट फंडिंग में आपको वन स्टेप एवोल्यूशन टेस्ट देना है। जैसे कि मतलब आपको एक ही टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट पर आपने टारगेट को अचीव कर लिया तो जाकर के आपको डायरेक्टली लाइफ अकाउंट दिया जाएगा, फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। जबकि FTMO में अगर आप देखिएगा तो आपको 2 टेस्ट पास करना पड़ता है फंडिंग पाने के लिए। फर्स्ट है आपका चैलेंज। अगर आपने चैलेंज पास किया तो आप वेरिफिकेशन स्टेज पर जाएंगे। उसी तरह माई फॉरेक्स फंड में भी आपको 2 टेस्ट देना होता है, फेज 1 एंड फेज 2। सेकेंड फैक्टर है आपका मैक्सिमम ट्रेडिंग डे। मेंट फंडिंग में इस पर कोई भी टाइम का प्रेशर नहीं है। इस पर मैक्सिमम ट्रेडिंग डे कुछ भी नहीं है। आप जितना भी टाइम ले सकता है अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। जबकि अगर मैं FTMO में देखूं तो चैलेंज फेज में 30 डेज का टाइम लिमिट होता है, जबकि वेरिफिकेशन स्टेज में आपका 60 डेज का टाइम लिमिट होता है। एंड उसी तरह माई फॉरेक्स फंड में भी फेज 1 में आपका 30 डेज का होता है एंड फेज 2 में आपका 60 डेज का होता है। थर्ड फैक्टर है आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मेंट फंडिंग में आपका कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है यहां पर, यानी कि आप एक दिन में भी अगर आप ओलू का टारगेट को अचीव कर लेता है तो आपको फंडिंग दिया जाएगा। जबकि FTMO में आपको चैलेंज को पास करने के लिए या फिर वेरिफिकेशन को पास करने के लिए दोनों में मतलब 10-10 दिन का एटलीस्ट आपको होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप फंडेड अकाउंट ले सकता है। तो उसी तरह माई फॉरेक्स फंड में भी आपका 5 डेज का मिनिमम ट्रेडिंग डेज है इन ईच ऑफ द टेस्ट। दोनों टेस्ट में आपको 5 डेज ट्रेडिंग करना होगा। नंबर 4 है डेली लॉस लिमिट। मेंट फंडिंग में मैं अगर देखूं डेली लॉस लिमिट तो 4% का है, जबकि FTMO एंड माई फॉरेक्स फंड में 5% का है। नंबर 5 है आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन यानी कि मैक्सिमम लॉस लिमिट। मेंट फंडिंग में आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन आप 5% का मिलता है, 5% का। 5% से ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते, जबकि FTMO में आप 10% तक लूज कर सकता है। एंड अगर आप माई फॉरेक्स फंड्स में देखिएगा तो 12% तक आप लूज कर सकता है। 12% तक आपका ड्रॉडाउन लिमिट है। 6th फैक्टर है आपका टारगेट। मेंट फंडिंग में आपका टारगेट है 10% का प्रॉफिट टारगेट है। 10% का आपको प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होगा तब जाकर के आपको फंडिंग दिया जाएगा। जबकि FTMO में आपको चैलेंज स्टेज में आपको 10% गेन करना होगा एंड चैलेंज वंस आप पास कर देने के बाद आपको वेरिफिकेशन स्टेज पर 5% का गेन करना होगा। तो उसी तरह माई फॉरेक्स फंड में भी आपको फेज 1 में आपको सिर्फ 8% अचीव करना होता है एंड फेज 2 में आपको 5% अचीव करना होता है 60 डेज में। नाउ नेक्स्ट है आपका लेवरेज। लेवरेज है आपका मेंट फंडिंग में आपको 1:10 तक का लेवरेज देता है एंड FTMO में जब आप देखिएगा
तो 1:100 तक का लेवरेज देता है, एंड माई फॉरेक्स फंड में भी 1:100 तक का लेवरेज देता है। नाउ 8 फैक्टर है प्रॉफिट स्प्लिट। मेंट फंडिंग में आपको प्रॉफिट स्प्लिट 75% का दे रहा है। एफटीओ में आपको 80% का देगा फर्स्ट में, एंड जब आपका अकाउंट स्केल अप होगा तो आपको 90% का प्रॉफिट स्प्लिट देगा। एंड माई फॉरेक्स फंड में अगर आप देखिएगा तो अप टू 85% तक आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, जो कि फर्स्ट मंथ में आपको 75% मिलेगा, सेकेंड मंथ में आपको 80% मिलेगा, एंड थर्ड मंथ से आपका 85% प्रॉफिट स्प्लिट मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ मैक्सिमम अकाउंट साइज। मेंट फंडिंग में आपको मैक्सिमम अकाउंट साइज आप $1 मिलियन तक आप डायरेक्टली एक बार में अप्लाई कर सकता है $1 मिलियन के लिए, जबकि एफटीओ में आप सबसे ज्यादा आप 200,000 तक अप्लाई कर सकता है, एंड लाइक आप $200,000 से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप मल्टीपल अकाउंट अप्लाई कर सकता है एक पर्सन। $400,000 तक लिमिट है वो जो, एंड माई फॉरेक्स फंड में भी उसी तरह $600,000 तक लिमिट है, यानी कि आपको 200,000 करके 3 बार आपको अप्लाई करना होगा। 10th फैक्टर है आपका इवोल्यूशन फी। इवोल्यूशन फी मैं 100K के फंडिंग के साथ कंपेयर करूंगा। 100,000 का अकाउंट लेने पर कितना पे करना पड़ता है। मेंट फंडिंग पर आपको 100,000 का फंडिंग लेने के लिए $750 आपको पे करना होगा, जबकि एफटीओ में आपको $624 पे करना होगा, एंड ये रिफंडेबल होता है। एफटीओ में आपने जो भी इवोल्यूशन फी दिया वो जो रिफंड करता है वो लोग वंस आप जब आपको पे आउट मिलेगा। माई फॉरेक्स फंड में भी उसी तरह आपको इवोल्यूशन फी जो है 100,000 पाने के लिए $499 सिर्फ पे करना होता है, एंड ये भी रिफंडेबल होता है। माई फॉरेक्स फंड में भी आपका इवोल्यूशन फी को रिफंड करता है। सो ट्रेडर्स, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन पर कौन सा प्रॉप फर्म आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा प्रॉप फर्म आपको सबसे सुइटेबल लगा आपके ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारा ऐसा यूनिक कंटेंट्स में डालने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड। थैंक यू सो मच।